हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जी मैं आपको अपना फंडिंग पिप्स का अकाउंट दिखा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने 5K का चैलेंज बाय किया हुआ था एंड फर्स्ट फेज़ भी मैंने पास आउट कर लिया था, सेकंड फेज़ भी पास आउट कर लिया था और 4 जनवरी को मुझे इनका मास्टर अकाउंट मिल चुका था। लेकिन अगर मैं इसको दिखाऊं तो जहां पर मैक्सिमम लॉस ऑन ए सिंगल पोजीशन ब्रीच्ड की एक ट्रेड के अंदर मेरा $153 का लॉस हो गया, जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो इन्होंने बंद कर दिया। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली लॉस लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई, मैक्स लॉस लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई। इनका एक रूल है जो कि इन्होंने सिर्फ मास्टर अकाउंट के लिए ही बनाया हुआ है। जो फर्स्ट फेज़ है एंड सेकंड फेज़ है उसके अंदर इन्होंने इस रूल को अप्लाई नहीं किया है, सीधा मास्टर अकाउंट के अंदर ही अपने इस रूल को अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो पहले इन्होंने जो अपना फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ था उसके अंदर भी 3% रूल अप्लाई किया था कि एक पोजीशन के अंदर, एक ट्रेड के अंदर अगर आपका 3% से ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट ब्रीच्ड हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन जुलाई मंथ 2024 के अंदर इन्होंने ओवर 3% रूल इज़ नाउ रिमूव्ड। इन्होंने अपना जो 3% का रूल था उसको रिमूव कर दिया था फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ के अंदर। लेकिन जो मास्टर अकाउंट था उसके अंदर इन्होंने अपना ये रूल अभी भी बनाए रखा हुआ है। मास्टर अकाउंट जब भी आप पहुंचते हैं मास्टर अकाउंट के अंदर तो ये रूल अप्लाई होता है, जिसकी वजह से $153 का लॉस होने के बाद मेरा जो अकाउंट था इन्होंने बंद कर दिया। तो अगर तो आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो आप इस रूल को पहले देखकर ही इस फंडिंग पिप्स के अंदर किसी भी चैलेंज को बाय करने का कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि पहले फर्स्ट फेज को तो आप पास आउट कर लेंगे, सेकंड और फेज को भी पास आउट कर लेंगे, लेकिन जब मास्टर अकाउंट आपको मिल जाएगा तब इस रूल की वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा भी है कि जितने भी पहले 3% रूल की वजह से इनके जो अकाउंट थे वो बंद हुए थे, तकरीबन 10,000 प्लस 10,000 से भी ज़्यादा के जो अकाउंट थे वो रिएक्टिव इन्होंने कर दिए थे लास्ट ईयर जुलाई के अंदर। मतलब कि जो इनका 3% रूल है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अकाउंट है वो बंद हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट फेज में हटा दिया, सेकंड फेज में हटा दिया। लेकिन अगर आपको मास्टर अकाउंट मिलता है तब जाकर आपका 3% रूल की वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। चाहे तो फर्स्ट फेज के अंदर 3% इस रूल की वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाए फिर इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप मास्टर अकाउंट के अंदर पहुंच जाते हैं तब इस रूल की वजह से अकाउंट बंद हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो इसलिए अगर आप फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो इस रूल को पहले ध्यान में रखते हुए आप इस फंडिंग पिप्स का कोई भी चैलेंज बाय करना। जहाँ पर फंडिंग पिप्स वालों ने एक और हिडन फीस रखी हुई है, जैसे ही आप इनका कोई भी चैलेंज बाय करते हैं, जैसे ये 5K का अकाउंट है $36 के अंदर, तो जहाँ पर आप देखें जब आप इसको बाय करने जाएंगे तो सी ट्रेडर अगर आप लेते हैं तो $10 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ट्रेडर लॉकर आप अगर लेते हैं तो $5 आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इन्होंने ये $10 या $5 हाइड करके रखे हुए हैं। जब आप अकाउंट बाय करने जाएंगे तब आपको ये इनकी जो फीस है वो दिखाई देगी। इनकी वेबसाइट के ऊपर पहले आपको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ को भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। कोई भी आप फंडिंग पिप्स का 5K का 10K का अगर कोई भी 100K का भी अकाउंट बाय करते हैं तो पहले तो जो 3% रूल है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकाउंट इनके बंद हो रहे हैं। क्योंकि मास्टर अकाउंट के अंदर जैसे ही मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था, तो मैंने यूरो USD के अंदर ट्रेड लिया था इस एरिया के ऊपर। एंड जो मंडे को फ्राइडे था उस दिन, शायद फ्राइडे से पहले, तो मैंने होल्ड किया था ट्रेड, लेकिन मंडे को काफ़ी ज़्यादा प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया तो उसकी वजह से मुझे $153 का लॉस हो गया। तो ऐसा मार्केट के अंदर चलता ही रहता है, गैप डाउन गैप अप। लेकिन इनका जो रूल है 3% का, अगर आपने ट्रेड लिया है 1% का आपने रिस्क रखा हुआ है, अगर आपकी पोजीशन ही नेक्स्ट डे 3% नीचे खुले तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने जो अपना ये रूल बनाया हुआ है कि 3% रूल मास्टर अकाउंट ओनली। तो ये रूल जो है वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह से इन्होंने ये रूल बना कर रखा हुआ है। तो मास्टर अकाउंट के अंदर ही ये अप्लाई होता है। अभी मैंने एक और 5K का अकाउंट बाय किया है, मैंने अभी फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी कंपनी का अभी 5K का चैलेंज बाय किया है, उसके अंदर मुझे अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे आपको यही बताना था कि अगर चलो मान लेते हैं कि मैंने पहले ही उस कंपनी का अकाउंट 5K का बाय किया होता तो आज हो सकता था कि मैं प्रॉफिट के अंदर होता, लेकिन इस रूल की वजह से मेरा जो अकाउंट अभी बंद हो गया है तो मुझे फिर से 5K का अकाउंट बाय करना पड़ा। फिर से मैं फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ पास आउट करूँगा, फिर जाकर मुझे मास्टर अकाउंट मिलेगा। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो पहले ही और किसी
प्रोफर्म का अकाउंट बाय कर सकते हैं, ना कि आप मास्टर अकाउंट के अंदर पहुंच जाए तो फिर आपका 3% रूल की वजह से मास्टर अकाउंट के अंदर आपका अकाउंट बंद हो जाए, फिर आप किसी और प्रोफर्म का अकाउंट बाय करें। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही कोई और प्रोफर्म का अकाउंट बाय कर लें। तो मैं आपको बता भी देता हूं कि मैंने 5% का भी अकाउंट बाय किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मेरा उसके अंदर प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कितने % और बनाना पड़ेगा फर्स्ट फेज को पास आउट करने के लिए। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी हिडन फीस रखी हुई है। सी ट्रेडर के लिए $10, ट्रेडर लॉकर के लिए $5, जो कि ये पहले अपनी वेबसाइट पर शोकेस नहीं करते। और दूसरा जो इन्होंने ये रूल बनाया हुआ है जिसकी वजह से कभी भी आपका अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर एकदम से इतना बड़ा गैप डाउन गैप अप होता ही रहता है, एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो अगर आपका आपने स्टॉप लॉस लगाया भी होगा, फिर वो स्लिप कर गया, आपका लॉस 3% से ऊपर चला गया, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो इसलिए इस रूल की वजह से ज़्यादा लोगों का जो अकाउंट है वो पहले ही बंद हो चुका है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने इनका ये हिडन रूल एंड हिडन फीस जो इन्होंने रखी हुई है इसकी वजह से मेरा अकाउंट बंद हुआ है, मैंने आपको बताया है। आपका इसके रिलेटेड एंड आपके पास कौन सा प्रोफर्म का अकाउंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।